हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी आपने थंबनेल और टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा हम लोग क्या करने वाले हैं। तो हम लोग हार्ड प्रिंट करेंगे सी प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो हार्ड प्रिंट करने के लिए सबसे बेसिक और इजी वे है कि हम हार्ड को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दें, एक अपर पार्ट एंड एक लोअर पार्ट। तो सबसे पहले हम अपर पार्ट को देखते हैं। तो अपर पार्ट में तो ये हार्ड प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लूप का यूज़ करेंगे, फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप यूज़ करेंगे। और जो आउटर फॉर लूप होता है, मेन फॉर लूप, वो डिनोट करता है रोज को एंड इनर फॉर लूप डिनोट करेगा कॉलम्स को। तो अभी हमारे यहाँ पे कितने रोज हैं, 3 रोज हैं एंड कॉलम्स कितने हैं, 17 कॉलम्स है ऐसे। और फर्स्ट रो में हमारे स्पेस कितने हैं, तो ये ब्लैंक नहीं है, यहाँ पे हमने स्पेस प्रिंट किया है। सो फर्स्ट रो में हमारे सी इस साइड पे 2 स्पेसेस और सेंटर पे 5 स्पेस हैं और यहाँ पे 2 स्पेस है एंड में। एंड सेकेंड रो में कैसा है हमारा, सी स्टार्टिंग में एक स्पेस प्रिंट हुआ, फिर सेंटर पे 3 स्पेस, फिर एंड में 1 स्पेस। और थर्ड रो में सिर्फ एक सिंगल स्पेस है सेंटर पे। अभी आपने कुछ तो पैटर्न नोटिस किया होगा। फर्स्ट रो में हमारे स्टार्स प्रिंट कहाँ से हो रहे हैं, 1 2 3, थर्ड से लेके 6 तक हमारे स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। फिर उसके बाद कहाँ से प्रिंट हो रहे हैं, 12 से लेके 15 तक हमारे स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। तो फिर अभी आपने नोटिस किया होगा नेक्स्ट रो में क्या हो रहा है, 3 - 1 से स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, मतलब 2 सेकेंड पोजिशन से स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 + 1 मतलब 7 तक स्टार प्रिंट हो रहे हैं। और इस साइड पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 12 से प्रिंट हो रहे थे फर्स्ट रो में, तो सेकेंड रो में क्या हो रहा है, 12 - 1 से स्टार्स प्रिंट होना स्टार्ट हो गए। और यहाँ पे क्या हुआ, 15 + 1 16 तक स्टार प्रिंट हुए। वैसे ही थर्ड रो में क्या हुआ, यहाँ पे अभी 3 - 1 हो गया था ना, मतलब 2, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 - 1 वापस फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम से स्टार प्रिंट होना स्टार्ट हुआ। एंड खत्म कहाँ तक हुआ, यहाँ पे क्या, 6 + 1 7 एंड 7 + 1 8, 8 तक स्टार प्रिंट हुए हमारे। और फिर यहाँ पे क्या हुआ, अभी सेकेंड रो में कहाँ से स्टार्ट हो गए थे प्रिंट होना, 11 से, तो यहाँ पे कहाँ से प्रिंट होंगे, 10 से लेके कहाँ तक, 17 तक। तो ये बेसिक था। तो अभी हम लोग प्रोग्राम को देखते हैं, प्रोग्राम कैसे हम लिखेंगे। गाइस अभी हम प्रोग्राम लिखते हैं जल्दी से। तो मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल्स लिए, रो एंड कॉल, मतलब रो एंड कॉलम। फिर क्लियर स्क्रीन की, आउटपुट स्क्रीन क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने फॉर लूप लिया, रो इक्वल्स टू 0। तो रो कहाँ तक चलेगा हमारा, 0 से लेके 2 तक, बिकॉज हमने कंडीशन दी है रो लेस देन 3। तो फिर रो इक्वल्स टू 0 मैंने एक स्पेसिफिक रीजन की वजह से लिया है जो आपको आगे बताऊंगा मैं। फिर इनर फॉर लूप कॉल इक्वल्स टू 1, कॉल लेस देन और इक्वल टू 17, जैसे कि हमारा 17 कॉलम थे तो उसके हिसाब से कंडीशन दी हमने। तो अभी ये लूप हो गया हमारा। तो अभी हमारा काम क्या है, इफ कंडीशन देना। इफ के अंदर क्या कंडीशन देंगे हम लोग, तो वही देखते हैं हम लोग। तो इफ कॉल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 माइनस रो। सो गाइज यहाँ पे मैंने इसलिए रो इक्वल्स टू 0 लिया था, बिकॉज सी फर्स्ट रो जब हो रही थी तो हमारे स्टार्स कहाँ से प्रिंट हो रहे थे, 3 से लेके 5 तक, सॉरी 3 से लेके 6 तक एंड 12 से लेके 15 तक। तो ये 2 कंडीशंस थी। तो यहाँ पे क्या किया, इफ कॉल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 माइनस रो। बिकॉज सेकेंड रो में क्या हो रहा था, जैसे 3 था तो फिर सेकेंड रो में क्या हो रहा था, 2 से स्टार्स प्रिंट हो रहे थे, 2 से लेके 7 तक एंड 11 से लेके 16 तक। तो मैंने यहाँ पे 3 माइनस रो किया, मतलब अभी 3 की वैल्यू 3 माइनस रो की वैल्यू क्या है, 0 है, मतलब 3 - 0 0 होगा फर्स्ट इटरेशन में। एंड कॉल लेस देन और इक्वल टू 6 + रो। तो जैसे कि उस साइड पे 6 के बाद 7 हो रहा था, जैसे एक इंक्रीमेंट हो रहा था स्टार्स, तो फिर यहाँ पे 6 + रो लिया, मतलब अभी रो की वैल्यू 0, तो 6 + 0 6 आएगा। तो पहले इटरेशन में कहाँ से कहाँ तक स्टार्स प्रिंट होंगे, 3 से लेके 6 तक, ये एक पार्ट। एंड सेकेंड पार्ट कहाँ से है, 12 से लेके 15 तक। तो यहाँ पे भी सेम ही है, बस 12 और 15 लिया है मैंने। तो आई होप आपको समझ गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मतलब हर एक इटरेशन में एक एक स्टार बढ़ रहा था दोनों साइड पे। तो अभी मुझे यहाँ से एक माइनस करना था, एंड ऑपोजिट साइड पे एक प्लस करना था रो। तो अभी रो की वैल्यू तो 0 है ना, तो एज इट इज प्रिंट होंगे। तो उसके बाद जैसे रो की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे माइनस होंगे और बाद में प्लस होंगे। सो एल्स पार्ट में अभी हम क्या प्रिंट करेंगे, स्पेस प्रिंट करेंगे। तो स्पेस प्रिंट हो गया, तो एक बार रन करके देखते हैं हम लोग। एक एरर आ गया। अच्छा, मैंने प्रिंट के अंदर एफ नहीं डाला, प्रिंट लिख दिया बस, प्रिंट एफ होता है ना, एफ डाल देते हैं। अभी रन करके देखते हैं।
मैंने वो नहीं डाला गाइस। देखो अभी देखो इनर जो इनर लूप है वो, उसके बाद हमें क्या करना है, प्रिंट एफ बैकस्लैश एन। बैकस्लैश एन हम क्यों देते हैं, नेक न्यू लाइन पे लेके आने के लिए, मतलब अभी कंट्रोल एक ही लाइन पे है ना, तो उसको न्यू लाइन पे लेके आने के लिए हम बैकस्लैश एन देते हैं। और गेट सी एच भी डाल देता हूँ, बिकॉज मेरे को जैसे ही रन करता हूँ वैसे ही मुझे आउटपुट चाहिए, इसलिए गेट सी एच डाल देते हैं। सी गाइज अभी ये हो गया। अभी हम लोग देखते हैं लोअर पार्ट कैसे प्रिंट करना है। आई होप आपको समझ गया होगा कि हमने अपर पार्ट कैसे प्रिंट किया। तो अभी लोअर पार्ट पे शिफ्ट होते हैं। सो गाइज अभी लोअर पार्ट में देखो, लोअर पार्ट में हमारे टोटल कितने रोज हैं, टोटल हमारे 9 रोज हैं। तो फिर अभी फर्स्ट रो में क्या हुआ है, हमारे सारे के सारे कॉलम्स, मतलब टोटल 17 कॉलम्स है हमारे, तो 17 के 17 स्टार्स प्रिंट हो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक एक स्पेस इंक्रीज होते गया दोनों साइड पे, लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे एक एक स्पेस इंक्रीज हुआ। और ऐसे करते करते जैसे जैसे हमारे रोज इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे हमारे स्पेसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं दोनों साइड्स पे। तो फिर अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, सी पहले एक भी स्पेस नहीं है ना, मतलब फिर उसके बाद सेकंड में 0+1 तो एक स्पेस इंक्रीज हो गया, फिर उसके बाद +1 फिर एक और स्पेस, फिर उसके बाद +1, तो ऐसे 1 by 1 इंक्रीज होते गए स्पेसेस। सो अभी हम प्रोग्राम देखते हैं इसका। सो गाइज अभी हमारा जो सेकेंड पार्ट का जो कोड रहेगा वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा ऊपर वाले कोड से। तो फिर हम लोग ऊपर वाले को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, कॉपी एंड देन पेस्ट कर देते हैं हम इसको यहाँ पे। फिर हमें क्या चेंज करना पड़ेगा इसमें, सी बस हमारे रोज कितने हैं यहाँ पे सेकेंड पार्ट में, 9 रोज तक है, मतलब रो कहाँ से चलेगी 0 से लेके 9 तक, टोटल 9 हो जाएंगे। फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर उसके बाद कॉलम तो 17 के 17 सही है, बस हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चेंज हमारी कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी हमें। सो सी अभी हम कंडीशन क्या लेंगे, कॉलम ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस रो। तो यहाँ पे हमने प्लस रो क्यों लिया, बिकॉज रो की वैल्यू अभी सी 0 है, तो फिर अभी कॉलम की वैल्यू 1 है, फर्स्ट इटरेशन में रो की वैल्यू 0 होने वाली है एंड फिर कॉलम की वैल्यू भी 1 होगी। फिर उसके बाद कॉल मतलब 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस 0, मतलब कॉलम कहाँ से स्टार्ट होगा 1 से लेके, फिर एंड कंडीशन देंगे हम लोग, कॉल इज लेस देन और इक्वल टू 17 माइनस रो, मतलब अभी रो की वैल्यू 0 है तो 17 माइनस 0 17 होता है, तो मतलब 1 से लेके 17 तक पहले प्रिंट होगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब रो की वैल्यू 1 हो जाएगी फिर क्या होगा, कॉलम की वैल्यू वापस 1 हो जाएगी, फिर कॉल ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस 1, बिकॉज रो की अभी 1 है, तो फिर कॉलम कहाँ से प्रिंट्स होंगे स्टार हमारे, सेकेंड से लेके यहाँ पे 17 माइनस 1 16 तक। तो ऐसे करते 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 सारा स्पेसेस इंक्रीज हो जाएंगे हमारे एंड स्टार्स कम हो जाएंगे। सो एक बार रन करके देखते हैं। सो सी गाइस अभी हमारा हार्ड प्रिंट हो गया है, तो आई होप आपको समझ गया होगा कि हमने कैसे हार्ड प्रिंट किया, उसके पीछे का लॉजिक। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना, जिससे कि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिले। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।